केग की रिपोर्ट किसी भी सरकार की दिशा और दशा की सरकार के लिए ही प्रस्तुतिकरण होता है। जो नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश के शिक्षा को लेकर, यहाँ की गरीबी को लेकर, यहाँ के कुपोषण को लेकर, यहाँ की महिलाओं की शारीरिक रूप से जो कमियां होती है शरीर में, उसको लेकर कई रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सामने और देश के सामने आई है। राहुल गांधी जी ने जो आपने ये वीडियो देखा था, इसको ट्वीट करके कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को, वास्तविक स्थिति को देश के सामने रखा था कि बच्चे कैसे पेपर में दाल चावल खाते हैं, अखबार के कागज़ पे नीचे ज़मीन पे रख के दाल चावल खाते हैं। मैं साधुवाद देता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी को। देश के शिक्षा विभाग की समीक्षा को लेकर एक संगोष्ठी में या एक तरह के बौद्धिक भाषण देने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा कि 50 लाख बच्चे मध्य प्रदेश के, एप्पल नहीं देखा उनने, एप्पल सेव फल ठेले पे देखा है पर खाया नहीं, घर में नहीं आया। उन्होंने कहा अंजीर क्या होता है पता ही नहीं बच्चों को, एक गिलास दूध मिल जाए तो उससे सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब दूध भी एक गिलास 50 लाख बच्चों को नहीं मिलता है। आदरणीय मध्य प्रदेश वासियों, 2007 में, 2013 में, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 8 साल पहले की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 1,60,000 बच्चों का पंजीयन सरकारी और प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से लेके 12 तक की क्लासों में हुआ था। फिर से ये प्रश्न के उत्तर में विधानसभा के सरकार का उत्तर है जो मैं अभी आपको भेजूंगा। 2000 आज से 7 साल पहले 12, 13, 14, 15 में 1,60,000 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। तब लगभग 9 से लगा के 7 से लगा के 9,000 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग का बजट था। आज 37,000 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा का बजट है। 37,000 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा का बजट है और बच्चे 1 करोड़ 4 लाख हैं। मतलब लगभग 65 लाख 60 लाख बच्चे कम हुए हैं। बजट 7,000 करोड़ से 37,000 करोड़ रुपए हुआ है। अब आप देखो कि इसमें मिड डे मील की योजना, जो बच्चों के कुपोषण से संबंधित प्रश्न धर्मेंद्र प्रधान जी ने और राहुल गांधी जी ने उठाया, उसमें 12 रुपये रोज बच्चे को मिलते हैं खाने के लिए। और मोहन सरकार के बजट के अनुसार 40 रुपये रोज गाय पे खर्च होते हैं, उसके खाने पे, गाय के खाने पे खर्च होते हैं। उधर गाय भी कुपोषित है, वो भ्रष्टाचार से गाय दम तोड़ती है गौशालाओं में। इधर बच्चों की वस्तु स्थिति धर्मेंद्र प्रधान जी ने आईने की तरह देश को बता दी है, प्रदेश को बता दी है। जब हम ये बात कहते हैं तो राजनीतिक रूप से कुंठा से उसके उत्तर दिए जाते हैं और कहा जाता है राजनीतिक दुर्भावना से ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी उठाती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो राजनीतिक दुर्भावना से ये बात नहीं उठाई। उन्होंने तो देश के काबीना मंत्री होने के नाते प्रदेश की वस्तु स्थिति को प्रदेश के सामने बताया। दूसरा, इनके पास चीता छोड़ने पालने उसके बच्चों की देखरेख, बाघ को पालने छोड़ने उसके बच्चों की देखरेख, अलग अलग तरह के जानवरों के साथ, मगरमच्छ के साथ इवेंट करके उसके साथ मीडिया मैनेजमेंट करने की फुर्सत है हमारे मुख्यमंत्री के पास। बच्चों का अगर पैदा कर दिए, बाघनी ने बच्चे पैदा कर दिए तो ट्वीट करके उनकी भी
उत्सव मनाने का हमारे मुख्यमंत्री के पास समय है, उसका मैं विरोधी नहीं हूं, पर मेरे बच्चे कुपोषित सबसे ज्यादा है देश में। मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण में नंबर 1 है देश में। इसकी समीक्षा का मेरे मुख्यमंत्री के पास समय नहीं। आप देखो, ये अली बाबा 40 चोर के सरकार ने सारे मोहन भोग खाने में लगे सारे, और इधर बच्चों का भोग भी यही कर रहे हैं भ्रष्टाचार से। मैं बहुत तथ्यों और तर्कों के साथ आदरणीय मुकेश नायक जी ने जिस संदर्भ में बात कही उसको आगे बढ़ा रहा हूं कि 2017-18 में जैसा मैंने कहा 1 करोड़ 60 लाख बच्चे थे, तो ये 24-25 में 1 करोड़ 4 लाख बच्चे कैसे हो गए? और फिर इतने साल तक 10 साल तक इन बच्चों को 8 साल तक का ये 50 लाख बच्चों का राशन कहाँ गया? अगर एकदम से कम हुए, जनसंख्या बढ़ी, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई आरोप तो है नहीं। अगर जनसंख्या बढ़ी है, बच्चे घटे हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल का आंकड़ा है, तो क्या बच्चे भी पलायन कर गए हैं मध्य प्रदेश से? आखिर गए तो गए कहां? ये सवाल है कि क्या ये नकली कागज पे बच्चे पैदा कर दिए थे और उनका राशन खाया जा रहा था? उनके एडमिशन गलत तरीके से भ्रष्टाचार रूपी कर दिए थे? ये कैसे, कौन सा दुनिया का मैकेनिज्म है? ऐसा कभी इससे पहले कि समय बढ़ता जा रहा है, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम 7.5 करोड़ से 8.25 करोड़ हो गए, पर हमारे बच्चे जो स्कूल जाते थे वो 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 4 लाख रह गए, और इधर 7,000 करोड़ का बजट 37,000 करोड़ का हो गया। तो आखिर ये कौन सा दुनिया का इतना अद्भुत अकल्पनीय जो उतार चढ़ाव का सिस्टम मध्य प्रदेश में आया, कैसा आया? मैं समझता हूं यानी इन आंकड़ों पर मोटे तौर पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसकी बहुत जरूरी है कि पिछले 8 साल में 50 लाख बच्चों का गायब होना और 8 साल में 7,000 करोड़ से 37,000 करोड़ का बजट जाना, यानी हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घपला और घोटाला है। अगर 7,000 में 1 करोड़ 50 लाख बच्चे पल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, शिक्षा हो रही थी, तो ये क्या लॉजिक हुआ कि 50 लाख बच्चे घटे और इधर बजट बढ़ा? इतनी महंगाई बढ़ी है क्या? इतना कोई किसी प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई है क्या शासन ने? अगर सुविधाएं बढ़ाते तो फिर ये दूसरा आंकड़ा है, ये मेरा नहीं है, ये सारे मध्य प्रदेश शासन, देश की सरकार और उसकी अलग अलग एजेंसियों के, प्राइवेट जो शिक्षा के क्षेत्र में, कुपोषण के क्षेत्र में बच्चों के विस्तार और उसकी जो सामरिक जिसकी व्यक्तित्व ताकत बढ़े, उस आधार पर कोई भी एजेंसी काम करती है, उस आंकड़ों के अनुसार मैं ये आग्रह कर रहा हूं। जैसे UDIAC यानी राज्य शिक्षा विभाग का वार्षिक डेटा, ये इस पर काम करती है। इन्होंने कहा जिसकी मैंने आपसे बात की कि ऐसा सरकारी अराजकता, ऐसी सरकारी अराजकता इससे पहले कभी नहीं देखी, जिसमें 37,000 करोड़ 7,000 करोड़ से बढ़े और उधर बच्चों की संख्या सीधे 50 लाख घटी। अब 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 करोड़ 4 लाख मध्य प्रदेश में। धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वीकार किया, उनके पास भी कोई डेटा होगा, वो देश के शिक्षा मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि 50 लाख बच्चों ने एप्पल नहीं देखा, दूध नहीं मिल रहा, अंजीर देखा ही नहीं, यानी 50% बच्चे यहाँ पे दूध नहीं पीते हैं, फल नहीं खाते हैं, जिनके पास अंजीर की व्यवस्था नहीं, काजू क्या होता है पता ही नहीं उनको। ये देश की सरकार ने 20 साल की 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा या नहीं मारा? इसका हमारी सरकार में, हमारे शिक्षा मंत्री में, हमारे मुख्यमंत्री में, यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों में कुछ लाज शर्म है क्या? शिक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा है? कुपोषण कोई राजनीतिक मुद्दा है? बच्चों का विकास हो, उनका विस्तार हो, उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है? अरे ये मध्य प्रदेश और देश के भविष्य का मुद्दा है।
इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति हम सब मिलकर करें, यह हमें शोभा नहीं देता। पर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास हमारे ताली बजाने और अभिनंदन करने के लिए हर भाषण में समय जगह है, पर इन बच्चों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसके बच्चों के पेट का निवाला बीजेपी के लोग खा गए। फिर से नोट, बच्चों के पेट का निवाला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी, उससे जुड़े हुए लोग, अधिकारी खा गए। उसकी समीक्षा का समय नहीं है। 37,000 करोड़ की शिक्षा विभाग के बजट की समीक्षा आधे घंटे में हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के सवाल का उत्तर प्रदेश को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि